बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको फ़ीस मेंटेन रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल पे आप फ़ीस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज जो हम टॉपिक जो एक्सेल के ऊपर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ़ीस मेंटेन रिकॉर्ड। तो उसके लिए जो हमारा डाटा हम बना लेते हैं पहले यहाँ पर। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने एक्सेल टॉपिक के और यहाँ पर कुछ सेल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इनको मैं यहाँ से कर लूँगा मर्ज कर लूँगा और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ फ़ी मेंटेन रिकॉर्ड। तो ये हमारा जो टॉपिक है उसकी यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी है। इसको हम पहले फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट हम यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और कलर्स जो है वो हमने यहाँ पर रेडी कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पर सेट करना हो तो आप सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड हम यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज शुरू करते हैं। तो सीरियल नंबर वाइज क्या होना चाहिए हमारा रिकॉर्ड। तो हेडिंग्स जो है वो हम यहाँ डाल लेते हैं पहले सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमारी यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी एडमिशन डेट, यानी एडमिशन डेट किस डेट को एडमिशन हो रहा है। और उसके बाद फिर हम यहाँ राइट करेंगे स्टूडेंट नेम। तो यहाँ मैं इन शॉर्ट नेम यहाँ लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे हेडिंग्स कोर्स, जो भी कोर्स नेम होगा हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे फ़ीस, फिर यहाँ पर आ जाएगा पेड और फिर इसके बाद बैलेंस। तो ये तमाम चीज़ें हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होंगी। तो अब यहाँ हमें सीरियल वाइज अगर यहाँ हम बनाना चाहते हैं तो सीरियल वाइज हम पहले बना लेंगे यहाँ पर 1 और 2 और इसके बाद जितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए तो आप उतने ही यहाँ पर सीरियल वाइज बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 12 सीरीज़ के लिए बना लेता हूँ। अब उसके बाद एडमिशन डेट है। तो एडमिशन डेट हमारी जो फर्स्ट डेट जिसमें हम यहाँ पर काम कर लेते हैं 1 अक्टूबर से और 2020। तो हम इस डेट से हमारी एडमिशन डेट स्टूडेंट्स के स्टार्ट हो गए। तो अब इसमें हम अगर इस तरीके से टेक्निक से डेट डालना चाहते हैं कि जैसे इसमें हमारे वीकडेज़ भी आ सकते हैं जिसमें हम सैटरडे संडे कह सकते हैं उनको। तो सैटरडे संडे अगर हमारा इंस्टीट्यूट है या हमारा जो कोचिंग सेंटर अगर वो ऑफ होता है तो उसमें अगर आपको वो डेट यहाँ मेंशन नहीं करनी है तो आप क्या काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेट आप मेंशन करेंगे, उसके बाद जितने सेल्स के ऊपर आपको ये वर्क करना है तो आपने इतने सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिल के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सीरीज़ का। तो सीरीज़ पे जाएंगे आप यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास कॉलम वाइज पे चेक लगा होना चाहिए और इसके बाद डेट पे चेक होगा और यहाँ से जो डेट यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे वीकडे। तो वीकडे में आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो आपके वीकडेज होंगे वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो अब इसको करते ओके। तो देखिए यहाँ डेट हमारे पास आ रही है 1 2 3 4। तो 3 4 जो है वो हमारे पास सैटरडे संडे आ रहा है। तो यहाँ से हम मैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास जो 1 अक्टूबर है, सेकंड थर्ड को आपके पास सैटरडे आ रहा है और 4th को आपके पास संडे आ रहा है। तो इसके बाद फिर आपकी डेट स्टार्ट है 5 से 6 7 8 9 और 10 11 यहाँ से मिसिंग है। तो 10 को है जो सैटरडे पड़ रहा है और 11th को जो है वो संडे आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे वीकडेज होंगे उनकी डेट यहाँ प्रिंट नहीं करता। तो सीरीज से ये डेट बनाने का ये फ़ायदा हो जाता है हमें कि इससे हम वीकडे को हाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम राइट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर राइट करते हैं सलमान, हमारे जो न्यू एडमिशन जो जिस डेट को उस स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। फिर इसके बाद ऐड कर लेंगे यहाँ पर नुमान और काशिफ, फिर इसके बाद उमर, आसिफ और ताहिर, वक्कास और फिर इसके बाद हम ऐड कर लेंगे साद, हम्माद और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे दानिश। तो नेम्स वगैरह जो है वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो फरहान और लास्ट नेम हम यहाँ ऐड कर लेते हैं रमीज़। तो ये हमारे स्टूडेंट नेम आ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद जो कोर्स है तो कोर्स की डिटेल यहाँ पर हम लिस्ट पे बना लेते हैं। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जितने ही मुझे सेल्स के ऊपर लिस्ट बनानी है और इसके बाद डाटा में चाहते हैं यहाँ से और डाटा वैलिडेशन को ऑन करते हैं।
तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ हमारे जो 3 कोर्स है वो। तो उसके लिए मैंने पहला कोर्स जिसके नाम लिखा एनिमेशन, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर वीडियो एडिटिंग। तो एक कोर्स हमारे पास ये है कॉमा, और तीसरा कोर्स हमारे पास है अकाउंट्स का। तो अकाउंट जितने कोर्स होंगे हम उतने ही यहाँ पर कोर्स के नेम लिख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर 3 कोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कर देंगे ओके। तो अब लिस्टिंग वाइज जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एनिमेशंस, इसको भी एनिमेशन देते, तो यहाँ मैं फ़िलहाल पहले से ही सेट कर लेता हूँ यहाँ पर अकाउंट्स, और इसको भी हम दे देते हैं अकाउंट्स, और इसको भी हम दे देते हैं अकाउंट्स, और यहाँ पर हम दे देते हैं एनिमेशन और अकाउंट्स। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अब उसके बाद जो यहाँ पर फ़ीस है, तो फ़ीस के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपको कंडीशन फार्मूला लगाना होगा कि हमारी जो कोर्स वाइज जो फ़ीस होगी, तो उसके लिए हम यहाँ लगा लेते हैं इक्वल इफ़, ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पर जो आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इस वाले सेल्स को, अगर ये वाला सेल बराबर होता है आपके कोटेशंस में हम डाल देते हैं एनिमेशन के, और कोटेशन क्लोज कॉमा। अगर ये एनिमेशन के बराबर होता है तो एनिमेशन कोर्स की जो फ़ीस होगी वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 5000 कॉमा। इफ़ ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है, तो अब हम कोटेशन में सेकंड कोर्स का नेम लिखते हैं। तो सेकंड हमारा है वीडियो एडिटिंग कोटेशन क्लोज कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, यानी कि वीडियो एडिटिंग की जो फीस है वो क्या है, वो आप यहाँ लिख दें 7000। फिर इसके बाद कॉमा इफ़, फिर आपकी जो थर्ड जो कोर्स है, यानी कि अब आपके ये वाला सेल अगर बराबर होता है अकाउंट्स के, कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास जो अकाउंट्स की जो फ़ीस है वो तकरीबन यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 6000। और फिर इसके बाद सारे ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे जितने आपने ओपन किए, तो 3 ब्रैकेट आपने ओपन किए, तो लास्ट में आप 3 ब्रैकेट ही इसमें आप इसमें क्लोज कर देंगे। और इसके बाद फिर आप यहाँ पर करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद अब आप यहाँ ड्रैग करेंगे, तो जहाँ सेल की वैल्यू जो मैच हो जाएगी तो उस हिसाब से यहाँ पर उन पर उनकी फ़ीस अप्लाई हो जाएगी। एनिमेशन की 5000 रखी थी, तो हर जगह यहाँ पर 5000 आ रही है। अकाउंट्स की हमने 6000 रखी थी, तो हर जगह 6000 आ रही है। एडिटिंग की हमने वीडियो एडिटिंग की 7000 रखी है, तो इसमें वीडियो एडिटिंग की सब जगह 7000 ही आ रही है यहाँ पर। अब पेड की बात करते हैं, तो पेड के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट से पहले जो हमें एडवांस पेड जो किया है तो वो कितना कर लिया है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि फ़र्स्ट स्टूडेंट ने हमें 3000 पे किए हैं, उसके बाद 2000 पे किए इसने, और इसने 1000 पे कर दिए, और इस स्टूडेंट ने 1500 पे कर दिए, और इस स्टूडेंट ने 1200, और इसके बाद इस स्टूडेंट ने 3500। तो इस तरीके से हम करते हैं 3500 हो जाएंगे। और इसके अलावा इस स्टूडेंट ने हमें 3000, तो ये एडवांस पेमेंट होती है जो हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो ये वो हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर 2500। और फिर इसके बाद 2000 कर लेते हैं इसको, और ये वाला 1500। तो कुछ भी हम पेड के अंदर लिख सकते हैं, तो ये तो हमारे स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना में पे कर रहा है, तो वही हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ख़ुद से ऐड कर रहा हूँ, तो 3000। तो ये हमने इसके तमाम पेड जो स्टूडेंट्स ने हमें पे किए हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब हम यहाँ निकालते हैं बैलेंस। तो बैलेंस के लिए यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, आपने इक्वल लगाना है, जो आपकी फ़ीस होगी इसको आपने माइनस कर देना है जो आपने जो स्टूडेंट ने पे किए होंगे, और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, एंटर करेंगे, और इसके बाद जो ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो अब इसमें हमें रिकॉर्ड आ चुका है कि एक स्टूडेंट जिसका एडमिशन फर्स्ट डेट अक्टूबर को हुआ, स्टूडेंट का नेम क्या था और कोर्स में किस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो एनिमेशन में लिया है, तो 5000 फ़ीस थी उसकी, 3000 इसने पे किए, तो 2000 इसका बैलेंस है। तो हर एक का यहाँ पर बैलेंस आ रहा होगा। और अगर हम यहाँ से जैसे कोर्स चेंज करते हैं वीडियो एडिटिंग, तो उसकी कोर्स इसकी जो फ़ीस है 7000 है, तो 3000 पे किए हैं, तो 4000 बैलेंस है। तो जितना आप यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग होती रहेगी यहाँ पर। तो इसको भी हम यहाँ पर वापस एनिमेशन पे ले आते हैं, और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर्स, और इनको हम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, और कलर हम यहाँ पर सेलेक्टिव कलर चॉइस कर लेते हैं। तो सेलेक्टिव कलर जो हमने यहाँ पर इस तरीके सेलेक्ट कर ली यहाँ पर,
और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं कि टोटल बैलेंस कितना है आपके पास, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। इक्वल लगा के सम आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लें और टोटल बैलेंस वाले सेल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर दें। इंटर कर दें यहाँ पर और इसको थोड़ा सा बोल्ड करके साइज़ को बढ़ा दें ताकि आपके पास अलग सा प्रोमिनेंट हो रहा हो कि टोटल बैलेंस अभी तक जो स्टूडेंट्स ने आपको पे नहीं किया वो कितना 42,4,000, इसमें नहीं 42,300, तो इतना बैलेंस है स्टूडेंट्स का। तो इस तरीके से जो फ़ी मेंटेन का रिकॉर्ड है वो हम एक्सेल में बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास में जो हमने फ़ी मेंटेन रिकॉर्ड को बनाया है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।